सदगुरुदेव महाराज की जयकारा में आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि ये भगवान की कथा हो रही है और भगवान की जयकारा में जो कंजूसी करते हैं उससे बड़ा कंजूसी तो संसार में और कोई है ही नहीं है। इसलिए देखिए, आप लोग अगर कंजूस साबित होना नहीं चाहते तो कृपया भगवान की जयकारा पूरा ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में, हमारे अंदर में जितना एनर्जी पावर है उस सारे एनर्जी पावर को लगाते हुए भगवान की जयकारा लगाए, दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। नहीं हुआ, नहीं, थोड़ा और ज्यादा बोलिए आनंद भगवान की जय, दरबार की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा ना को, करता जो कर ना सके, सतगुरु करे सो जननी दुर्मति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उजल करो, कृपा कर की आज, कृपा कर की आज। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उस टाइम में बोला था तो ठीक ही था, अभी फिर से जैसे कि वैसे ही बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, दरबार की। परमपिता परमात्मा इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी, मंच आसीन पूजनीय संत महात्मागण और आज की इस महान सत्संग समारोह में दूर दूर से पधारे हुए आदरणीय प्रेमी सज्जनों के एवं भक्तिमती माताएं और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, काफी समय से हम सभी लोग इस भारी पंडाल के अंदर में बैठ करके सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे और साथ ही सत्संग विचारों को भी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और मैं भी आप लोगों के समक्ष में थोड़ा ही समय के लिए अपने विचारों को रखने जा रही हूँ। थोड़ा समय के लिए आप सभी लोग ये चंचल मन को चारों तरफ से हटा करके केवल सत्संग में लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए, हम आज के दिन जो कि अपना सब कुछ घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ थोड़ा टाइम के लिए देखिए इतना पैसा खर्चा करके, गाड़ी रिजर्व करके हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे का चेहरा देखें और आपस में गपशप में लग जाएं। हमें यहाँ आने का कारण ये है कि हम यहाँ आकर के यहाँ जो हमारे समक्ष में, हमारे बीच में जो साधु संत विराजमान है, उनके बताए हुए अनेकों मार्मिक विचारों को सुन करके अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेने के लिए आए हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बताए हुए कुछ शब्दों को अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये तभी संभव हो सकता है जब यहाँ हम आ करके ये तन और मन दोनों को स्थिर करके सत्संग में लगाएंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम यहाँ से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, देखिए, आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज महामानव महात्मा गांधी का शहीद दिवस है और ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। और महात्मा गांधी देखिए, हमारा ये भारतवर्ष के लिए उन्होंने अंग्रेजों से, जो कि हमारा जब ये भारतवर्ष गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम, तब वो अंग्रेजों के गुलाम से हमें आजाद दिलाया और ये भारतवर्ष को स्वतंत्र दिलाया और आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। लेकिन देखिए, ये भारतवर्ष में स्वतंत्रता तो आ गई, हम लोग सभी स्वतंत्र हो गए, हम सभी जगह जा सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, पहले ये अलाउ नहीं था।
अभी हम लोग देखिए इंडिया से भी बाहर जा सकते हैं, इससे हमारा भारत से भी हम बाहर देश जा सकते हैं, कोई इसमें बाधा और रोक टोक नहीं है। ये महात्मा गांधी की अधिक प्रयास है, उनके प्रयास के कारण आज देखिए हमारे भारतवर्ष स्वतंत्र बना, आज हम आजाद हुए। लेकिन देखिए जो हमारे यहाँ पोस्टर में लगा हुआ है, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की फोटो लगी हुई है, ये हमारी मानव उत्थान सेवा समिति की प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज है। और हमारे गुरु महाराज जी केवल भारतवर्ष को ही आजाद नहीं, हम जितने भी मानव जाति है, जितने भी मानव का जो मनुष्य है, वो सभी को जो कि अपनी आत्मा को आजाद कराना चाहते हैं। ये संसार रूपी भवसागर से तराने के लिए आज ये महान संत समागम जगह जगह रखा जा रहा है। तो सज्जनों देखिए, आज हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए, ये शिक्षा लेना चाहिए। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्य बाजी के मुखाबिज से कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला। हम लोग यहाँ इतना लोग बैठे हैं, हर जाति के लोग होंगे, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या किसी की दो आंख पीछे लगा हुआ है? आप लोग देख लो एक दूसरे से, किसी का आंख पीछे लगा हुआ नहीं है, सबकी आंख हमारी सेम जगह में है। भगवान ने कैसा जो हमें बनाया, जो सेम जगह में हमें दो आंख, एक नाक और मुंह, कान, ये बनावटी जो है सबकी सेम जगह में बनाया है, सबको सेम बनाया है। लेकिन फिर भी देखिए किसी का चेहरा किसी के साथ में मिलता नहीं है। एक ही माँ बाप जो कि एक ही कोख से पैदा हुआ बच्चे का भी चेहरा मिलता नहीं है। तो कैसा जो कारीगर होगा जो इतना बड़ा संसार में इतना जो विशाल मानव का निर्माण किया, लेकिन किसी का चेहरा किसी के साथ में नहीं मिलता, तो क्या वो भगवान की देखने की इच्छा नहीं होती? भगवान है ये सभी लोग मानते हैं, जानते हैं और विश्वास करते हैं। भगवान नहीं होते तो देखिए हमारे खेतों में अनाज नहीं होता, भगवान नहीं होते तो देखिए हमारा परिवार जो है स्वस्थ नहीं होते। अगर भगवान नहीं होते तो देखिए आज हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। भगवान है ये हमारे अंदर में विश्वास है, लेकिन आज तक हमें देखने का प्रयास नहीं किया। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, सभी लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ये सोच करके कि सारा पाप धुल जाएगा। वहाँ के स्नान मात्र से हमारे जितना भी पाप हमने किया जाने और अनजाने में, वो सारे पाप धुल जाएंगे स्नान करने से। ये हम वहाँ जा करके स्नान करते हैं। अभी देखिए जगह जगह मंदिर बना हुआ है, कितने लोग मंदिर में भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, भगवान की श्रद्धा, भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। मंदिर को किसने बनाया? मंदिर को बनाने वाला आपकी तरह और हमारी तरह इंसान ने बनाया, जिसके पास में मिस्त्री का ज्ञान है, जो विद्या है उसके पास में, जो एक घर एक मंदिर को बना सकते हैं। ईंट बालू सीमेंट से रंग लगा करके पानी से निर्मित वो मंदिर को बनाने वाला कोई भगवान नहीं, इंसान ने बनाया। और वो मंदिर के अंदर में जो प्रतिमा होती है, मंदिर के अंदर में जो मूर्ति होती है, चाहे पत्थर का हो चाहे मिट्टी का हो, वो मूर्ति का भी निर्माण करने वाला कोई भगवान नहीं, इंसान ने बनाया। और इंसान का बनाया हुआ मंदिर, इंसान का बनाया हुआ मूर्ति का हम दर्शन करने के लिए कितनी श्रद्धा, कितने भाव, कितनी लगन, कितने छल कपट को त्याग करके हम जाते, चलो आज मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन आज तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि आज मानव को बनाने वाला कौन है। मानव को बनाने वालों को कहते हैं भगवान, और भगवान को आज तक किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि काशी ढूंढो मथुरा ढूंढो, ढूंढ लो चाहे बन बन, नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे गया जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, पूरे संसार में भ्रमण लगा दो, पूरे संसार की चक्कर लगा दो, लेकिन परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें अंत में इशारा कहा क्या? नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। नर मतलब मनुष्य और नारायण मतलब भगवान, अर्थात मनुष्य के अंदर में ही
बैठे हैं सज्जनों। इसलिए देखिए, जो परमात्मा ने आज हमें बनाया, जो परमात्मा ने ये संसार को रचा, वो उसे देखने का जो विधि है आज हमारे ये संस्था में बताते हैं। ये संस्था हमें ये शिक्षा देते हैं, जिस गीता में छुपी हुई ज्ञान है, जिस गीता में बताते हैं, वही ज्ञान आज हमें यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी ये संस्था से जो संसार में बहुत सारा जो कारखाना बना हुआ है, फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन हमारे ये संस्था क्या करते हैं? हमारा यह संस्था मानव को बनाते हैं, यानी कि मानव के हृदय को परिवर्तन करते हैं, मानव को जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं तकदीर बनती नहीं बनाई जाती है, तकदीर बनती नहीं बनाई जाती है। और मानव उत्थान सेवा समिति एक वो दरबार है जहाँ रामायण गीता का पाठ पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, सिखाई जाती है। तो सज्जनों देखिए, हमें ऐसा जो महान पुरुषों का सानिध्य मिला, जो हमें आत्मा का दर्शन करा सकते हैं, ऐसा हमें महान पुरुषों का सानिध्य मिला है। आज हम लोग इतना दूर से चल करके यहाँ पहुँचे हैं। कौन सा शक्ति है जो आज हमें वहाँ तक खींच करके यहाँ लाया? आज हम मोरियानी से यहाँ तक पहुँचे, कोई सुनारी से पहुँचा, कोई मथुरापुर से पहुँचा और कोई कहीं कहीं से आकर यहाँ पहुँचे। तो कौन सा शक्ति है जो यहाँ लाकर के हमें पहुँचा दिया? हम जिस शक्ति के द्वारा हम वहाँ से आ नहीं सकते, जो शक्ति हमारे अंदर में है, वही शक्ति के द्वारा आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसी को कहते हैं आत्मा। और ये आत्मा को पहचानना, आत्मा के दर्शन करना ही परमात्मा की प्राप्ति है और परमात्मा की आराधना और भक्ति है सज्जनों। इसलिए देखिए, हम मानव का यही कर्तव्य है। मानव को ये संसार में भगवान ने बना करके इसीलिए भेजा ताकि वो परमात्मा की आराधना करे, भक्ति करके, जो कि अपने मोक्ष की गति को प्राप्त करे। इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। तो देखिए, हमें मुक्ति का मार्ग कहाँ बताते हैं? ये मानव उत्थान सेवा समिति, जिसे हम मानव धर्म से जानते हैं। ये मानव धर्म हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं। आज तक कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जहाँ की मुक्ति का मार्ग बताएं। तो आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। एक तो देखिए, हमें संत महात्माओं का सानिध्य हमें बैठने का मौका मिला, और यहाँ देखिए इतना विशाल है, सभी लोग आए हैं, एक साथ में बैठ करके हमें भगवान की कथा यानी कि सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। इसलिए हमें ये तुच्छ नहीं सोचना चाहिए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि सबके किस्मत में ये सत्संग नहीं मिलता। केवल उन्हीं व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है जिसके ऊपर में भगवान की असीम कृपा होती है, भगवान की दया होती है सज्जनों। ये हमारा जो सत्संग है, ये सत्संग हमारे हृदय को परिवर्तन करते हैं और हमारे जीवन को भी परिवर्तन करते हैं और हमारे तकदीर को भी बदल देते हैं। हम कहते हैं कि नसीब में नहीं है तो कहाँ मिलेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि रंग वालों ने रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं, और जब इंसान खुद को बदल ना सके, बदलने वाले तो अपना तकदीर बदल देते हैं, अपना तकदीर बदल देते हैं। तो ये तकदीर को हमें अपने हाथों में बदलने के लिए हमें भगवान ने जो कि हमें इतना पावर दिया है, हमें कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, वचन जो कि हमें जुबान दिया है अच्छे वचन बोलने के लिए, अच्छे चीजों को देखने के लिए हमें 2 नेत्र दिया है, अच्छे चीजों को सुनने के लिए हमें कान दिया है, हमें अच्छे जगह तक जाने के लिए 2 पाँव दिया है। ये पूरा शरीर का एक एक अंग हमें केवल भक्ति की का जो कि भगवान की भक्ति लगाने में ही हमें ये मानव कर्तव्य मिला है। इसलिए देखिए, आज ये इतना बड़ा संत समागम यहाँ रखा गया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं, क्योंकि देखिए हमारे संत महात्माएं कहते हैं कि अगर सुनाओ धर्म की बातें लोग करेंगे ठट्ठा, और गंदे नाच सड़क पर होवे लोग इकट्ठा। अगर इसी जगह में सलमान खान आ जाते तो देखिए
500 रुपया का टिकट हो चाहे 100 रुपया का टिकट हो, यहाँ जितना भी वृद्ध है, बूढ़ा बूढ़ी, सब लोग डंडा लेकर के आ जाते। चलो सलमान खान आया है, जिसे हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और सलमान खान आया है तो उसे देखना चाहिए, ये हमारे मन में होती है। लेकिन ऐसा हरी कथा जो हमें फ्री में मिल रहा है, यहाँ हमें कुछ भी हमें चुकाना नहीं पड़ता, हमें केवल यहाँ मन को आहुति देना पड़ता है, और सत्संग हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। और यही सत्संग को सुनने के लिए देखिए, आज मानव क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। आज मानव को पता नहीं है कि ये सत्संग हमारे तन को नहीं, हमारे मन को पवित्र बना देते हैं। हम तन को पवित्र बनाने के लिए नाना प्रकार की साबुन इस्तेमाल करते हैं, नाना प्रकार की तेल इस्तेमाल करते हैं, नाना प्रकार के हम बॉडी लोशन लगाते हैं, तभी जाकर के ये शरीर में खुशबू आती है, ये शरीर साफ होता है। लेकिन ये शरीर को साफ बना करके क्या फायदा, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो अजर अमर है, जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, नहीं कहीं कभी जल सकता है, उसे कहते हैं आत्मा। और ये आत्मा को जिन्होंने नहीं जाना तो बताते हैं कि धिक्कार है ऐसा जीवन। ये मनुष्य जीवन को महान बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ चोला बताया गया है, नंबर 1 चोला बताया गया है। तो ये भी 84 का ही अंदर में, 84 यूनिट के अंदर में भी ये मानव यूनिट आते हैं, लेकिन इसे नंबर 1 चोला बताया गया। जिस तरह से हम अंक का शुरुआत 1 से शुरू करते हैं, 1 नंबर से शुरू करते हैं, तभी 100 तक जा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये नंबर 1 चोला, जो बेस्ट चोला, जो सबसे हमें महंगदार, जो कि बहुत कीमती चोला हमें भगवान ने गिफ्ट स्वरूप प्रदान किया है, ये गिफ्ट स्वरूप तो तोहफा को पा करके, ये चोला को पा करके हमें भगवान की भक्ति में लगाना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा जो कि उद्देश्य भी है। इसलिए देखिए, मैं अपने विचारों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आज महात्मा गांधी का इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये महान संत समागम रखा गया है, और हम उस वीर पुरुषों को इसलिए याद करते हैं, हम उस महान आत्माओं को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इस देश के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया। इसलिए देखिए, हमें भी ये शिक्षा लेना चाहिए, हमें भी उन महान पुरुषों की तरह, हम उनकी तरह बन नहीं सकते तो क्या हुआ, हम उनकी तरह जो कि उनकी कलम को अपना जरूर सकते हैं। हम भी वो जो रास्ते में जा रहे हैं, हम भी वो रास्ते में चले, हम भी उस रास्ते को अपनाएं। जब उस रास्ते में जहाँ महान पुरुष चले जा रहे हैं, उस रास्ते में हम भी जाएंगे तो देखिए हमारा उद्धार जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कि इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को ना कोई गद्दार चाहिए, इस देश को अगर चाहिए तो एक सच्चा इंसान चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए। तो सच्चा इंसान बनने के लिए हमारा कर्म भी सही होना पड़ेगा। हमें सच्चा मानव बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए हमारा कर्म को सुधारना पड़ेगा। तो हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म क्या होना पड़ेगा सज्जनों? आज हमें मानव को कर्म क्या करना चाहिए, कौन सी कर्म करने से हमें महान का टाइटल दिया गया, हमें मानव से महामानव बताया गया। हमें वो सारी शिक्षा ये मानव उत्थान सेवा समिति जो संस्था है, यहाँ आकर के ही हमें मिलता है। और यहाँ संत समागम, जो संत महात्मा हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे जो कि कल्याण के लिए हमें, जो कि हमारे आत्मा की उद्धार के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। वो सारी प्रेरणा को लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, संत समागम जो संत महात्मा होते हैं, उसको इस धराधाम में आने का मकसद, ये धराधाम में आने का उद्देश्य यही है कि मानव के कल्याण के लिए। जिस तरह से नदी खुद प्यासा रह करके लोगों को प्यास बुझाते हैं, वृक्ष कबो ना फल बके, नदी ना सींचे नीर, और परमार्थ के लिए साधु ने धरा शरीर। जिस तरह से हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, फल की पेड़, वो फल की पेड़ जो होते हैं, उसमें देखिए फल लगने से पहले कितना उसमें हवा, कितना तूफान, कितना बारिश की बूंद और कितनी धूप पड़ती है। और इतना ही नहीं, लोग उस पेड़ की फल को तोड़ने के
लिए न जाने कितने पत्थर से भी मारते हैं, डंडा से भी मारते हैं, लेकिन वो पेड़ कभी निराश नहीं होता। वो पेड़ हमेशा क्या भावना, जो कि किस भावना से आगे बढ़ते हैं, उसकी क्या भावना होती है? वो पेड़ यही सोचते हैं कि मैं जितना भी संघर्ष मेरा जीवन में आए, मैं निराश नहीं हूँ। मैं केवल मानव को तृप्ति करने के लिए फल प्रदान करता हूँ। और वृक्ष सभी यही करते हैं। उसके अंदर में जितना भी तूफान आए, जितना भी बारिश आए, जितना भी संघर्ष झेलना पड़े, वो सारे संघर्ष को झेल करके, जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, वो सब कुछ वो करते हैं, लेकिन लोगों को हित के लिए, लोगों को मिठास प्रदान करते हैं, फल खिला करके लोगों को तृप्ति बनाते हैं। तो हमें एक पेड़ से भी ये शिक्षा लेना चाहिए। नदी के पास में जो भी एक प्यासा व्यक्ति जाते हैं, नदी ये नहीं पूछता कि तू कौन सी जात का है, तू काला है या गोरा है, तू कौन सी कुल का है, तू अमीर है या गरीब है। नदी भी ये प्रश्न नहीं पूछते। नदी के पास में जो भी प्यासा व्यक्ति जाते हैं, नदी हमेशा क्या करते हैं, उस प्यासा व्यक्ति को पानी पिला करके उनकी प्यास को मिटाते हैं, उनके प्यास को दूर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो संत महात्मा होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो भी अपने हित के लिए ही नहीं, अपने जो कि स्वार्थी के लिए नहीं, वो परमार्थ के लिए, लोग की कल्याण के लिए, लोगों की हित के लिए और जग कल्याण के लिए वो ये धर्म की झंडा को आगे फहराते हैं। तो आइए हम सभी लोग यहाँ थोड़ा टाइम के लिए धैर्य धारण करके अपने तन को भी और मन को भी एकाग्रचित करके सत्संग को श्रवण करें। मैं अपने विचारों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और आगे पूजनीय भाई जीवन भी विराजमान है। उनके मुखारविंद से हम सभी लोग अमृत में वाणी को सुन करके अपने जीवन में सफल, सुधार और कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर ही विराम देना चाहती हूँ। सार शब्दों को आप लोग ग्रहण कीजिएगा और असार शब्दों को यहाँ पर ही छोड़ दीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज